बीजेपी के नेता एक बार फिर बंगाल चुनाव आयोग पहुंचे हैं। एक बार फिर टीएमसी नेता के बयान को लेकर के शिकायत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता शिशिर बजोरिया जी। शिशिर जी, एक बार फिर से आप लोग केंद्रीय चुनाव बंगाल चुनाव आयोग के पास में, अब किस बयान को लेकर शिकायत? आज हमारा प्रतिनिधि दल सीईओ साहब से मिला। कल से देखा जा रहा है एक बहुत छोटा वीडियो क्लिप हर जगह व्हाट्सएप में घूम रहा है और टीवी के पर्दों में भी देखने को मिल रहा है, जहां यहां के भूतपूर्व मेयर और जो कि कलकत्ता पोर्ट क्षेत्र से प्रार्थी हैं तृणमूल के, वो बहुत ही निंदनीय भाषा में बोल रहे हैं कि बीजेपी को मारो, केंद्र बल को मारो, रेलवे फोर्स को मारो। और केवल उनकी वाणी नहीं, उनकी जो शारीरिक भाषा है उसे साफ दिख रहा है कि वो चाहते हैं वहाँ पर कोई तरह का दंगा लग जाए। उनको पता है कि उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो एक संवेदनशील क्षेत्र है। वो चाह रहे हैं कि वहाँ दंगा लग जाए, क्योंकि शायद अब उनको जीतने का और कोई उपाय नहीं है। तो कैसे भी करके देखिए, ये चीज़ कि जननी है यहाँ की विदाई मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी, जब शीतलकुची का जो कांड हुआ वो पूरा हमारा दोष उनके तरफ है, हमारा आरोप उनके तरफ है। आपने भड़काऊ बयान दिया था और आपने जो बयान दिया था, आपके लोग ने वो केवल उसका पालन किया, आपके आदेश का पालन किया। 4 लोग मारे गए। उसके बगल के एक बूथ में एक 18 साल का युवा को निर्मम हिसाब से उसकी हत्या कर दी गई। 2 मोटरसाइकिल बंदूकधारी आए, उसको वहीं मार दिए। बेचारा पहले बार जीवन में वोट देने जा रहा था, वो केंद्र में ही नहीं पहुंच पाया, मतदान केंद्र में ही नहीं पहुंच पाया। अब ये इसमें जो है, देखिए जैसे अब वोट सिमट के आ रहा है शहर की तरफ, और ठीक फिरहाद हकीम जी का ये बयान, क्योंकि उनको पता है कि वो यहाँ के प्रार्थी है, अब शहर में आ रहा है। शीतलकुची में जो हुआ, देखिए वो खुला जगह है, वहाँ पर खेत है, मैदान है। शहर में जैसे आएगा, यदि कहीं खुदा न खास्ता कोई ऐसा कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा। आप यानी साफ तौर पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के नेता और खुद ममता बनर्जी की शहर पर जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस और उनकी नेत्री हमारी विधायक मुख्यमंत्री को ये साफ पता है कि 2 मई को उनकी सरकार जा रही है। अब उनके पास यही है, भड़काओ, कोई हिंसा तक कुछ करा दो, जैसे मारपीट हो जाए, कुछ जैसे अस्त व्यस्त हो जाए, नहीं तो उनके लिए जनता का आशीर्वाद तो उनके संग है नहीं। इसलिए सबके बीच में पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रही हैं कि बीजेपी के नेता तो जो है गली गली घूम करके जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए, उनको इस बात की फिक्र ही नहीं है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो क्या राजनेता होने के नाते, एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस ओर ध्यान दिया जाए? हालांकि अब रैली में 500 लोगों को करने की बात हो रही है, लेकिन फिर भी मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं। ये हो रहा है कि कई राजनीतिक दल जो है अपनी रैलियों को, राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि वो अब जनसभा नहीं करेंगे, इस तरीके के ऐलान भी हो रहे हैं। देखिए, जहाँ तक भाजपा का है, हम बहुत सचेत हैं। एक तरफ लोकतंत्र है और एक तरफ जनता है, दोनों सर्वोपरि हैं। जहाँ तक चुनाव प्रचार का है, हमने ये फैसला ले लिया है कि अब इसको हम जितना छोटा करेंगे, हमको प्रचार भी करना है, लोगों में जाना भी है, मगर लोगों को बचाना भी है। मैं बहुत शीघ्र ही, आज ही हमारे यहाँ से कोई घोषणा आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि हम किस हिसाब से प्रचार करेंगे, कैसे हम इसको छोटे रूप में ले आएंगे। जैसे हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ की जनता को हम कोई भी, जिसको बोलते ज़्यादा, उसको संक्रमण के सामने ला दें। जहाँ तक राहुल गांधी जी का है, उन्होंने जो घोषणा किया कि वो प्रचार सब अब कैंसिल कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ये बता दें कि कौन सा प्रचार उन्होंने कैंसिल किया। ममता दीदी ने भी अपनी जो है सभाएं कम कर दी हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं भी कोलकाता में तो अब सब नहीं करूंगी। वो उनकी मर्जी है, जो करें। बट हम आपको भाजपा का बता रहे हैं कि बहुत सही, हम नया अपना प्रोग्राम बना रहे। देखिए, लोकतंत्र है, इलेक्शन रुक नहीं सकता। 28 मई को विधायिका का कार्यकाल खत्म हो रहा है, नया विधायिका आना है, नहीं तो एक संवैधानिक मामला खड़ा हो जाएगा। अब इसको ध्यान में रखते हुए, मगर लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए हम
शीघ्र ही, आज के भीतर ही एक नया अपना प्लान ले आएंगे। समाज के तबके में, एक बड़े तबके में अब चर्चा ये होने लगी है कि चुनाव ज़रूरी है या लोगों की ज़िंदगी ज़रूरी है। और ये सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों से सवाल उठ रहा है कि रैलियों के आगे क्या लोगों की ज़िंदगी भी नहीं देखी जा रही है। देखिए ऐसा है, ये जिस ढंग से इसको पेश किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत हम जो लोग रैली में हैं वो गैर जिम्मेदार है, लोगों के ऊपर है। तो हम लोग को कैसे सामने लाके रिस्क में डाल के हम लोकतंत्र को बहाल रखें? मगर दोनों को रखना है, लोकतंत्र भी ठीक रहे और हमारे लोग भी ठीक रहें। साफ तौर पर बीजेपी नेता का यही कहना है कि लोकतंत्र भी ठीक रहे और लोग भी स्वस्थ रहें, इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। रही बात जो है चुनाव प्रचार को लेकर के, तो बीजेपी नेता शिशिर बजोरिया का ये कहना है कि कोशिश ये है कि ऐसे प्रचार किया जाए कि लोग भी संक्रमित ना हो, उनको बचाया भी जा सके और पार्टी का प्रचार भी हो जाए। और उसके लिए एक नई रणनीति पे काम हुआ है, छोटी छोटी सभाएं करके और बड़े बड़े जो है होर्डिंग्स या स्क्रीन लगा करके उन सभाओं को दूर दूर तक प्रचार किया जाए। कुछ इस तरीके की रणनीति पर काम किया गया है। लेकिन यकीन मानिए, अभी भी पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जनसभाएं और रैलियां भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि बंद हो गई हैं, छोटी छोटी ही सही वो हो रही हैं। फिर चाहे वो जो है किसी भी राजनीतिक दल की बात की जाए, अभी भी उनके जो है कार्यकर्ता सड़कों पर नज़र आते हैं, घर घर तक जाते हैं। और ये तब है जब मामले देश भर में बढ़ रहे हैं और खुद पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन वैश्वनाथ के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।